पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल, स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक IMF मिशन ने दरख्वास्त की है कि उनकी प्रेस रिलीज के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। IMF के साथ मामला तय हो चुके, स्टाफ लेवल मुआहिदा बाद में होगा, लेकिन कुछ एक्शन प्लान पर इत्तफाक हो गया। स्टाफ लेवल मुआहिदे से कबल पेशगी इकदाम करने की हामी भरी गई है। स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी वाशिंगटन से होगी। पाकिस्तान को IMF ने MEFP दे दिया। IMF के साथ मुआहिदे से महंगाई का तूफान आएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, बोले हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं, बरवक्त इंतखाबात के लिए अदलिया से उम्मीद है। आइन की बालादस्ती का रास्ता सिर्फ अदलिया के पास है। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ होता है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ APC बुलाए तो सही, शिरकत के मुतालिक फैसला बाद में करेंगे। मरियम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। हुकूमत खत्म होने के बाद जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। कहते हैं कि कारकुन पहले गिरफ्तार हूं। भाई कारकुन क्यों गिरफ्तार हूं? जेबें तुमने भरी है, कारकुनों ने नहीं भरी। मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती, लेकिन लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहिदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ गया। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने मुल्क IMF के हवाले किया, जाते जाते मुआहिदे फाड़ गया, खुद माजी का हिस्सा बन गया, लेकिन मुल्क को बहरानों में धकेल दिया। इमरान का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन लोगों को बताना चाहिए तबाही का जिम्मेदार ये है। खुद बनी गाला में छुप गया, अदालत बुलाए तो प्लास्टर लगा लेता है। अब सहूलतकार नहीं है जो उसको बचाएंगे। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल जेबें भरते रहे। शाह महमूद ने तस्लीम किया, नवाज शरीफ से नाइंसाफी हुई। नून लीग की सीनियर नायब सदर का एबटाबाद में खिताब। पता है कि पैगाम भिजवाया गया था, आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया गया था और उनको ऑफिसर्स के नाम जो है जिनकी इंफॉर्मेशन चेयरमैन साहब के पास थी। ये उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे कि आसिम मुनीर साहब थे? जनरल बाजवा। हमने कोई अमल दरामद तो उसके ऊपर नहीं देखा। बाकायदा रिकॉर्ड में जिसका रिकॉर्ड हो के हाँ जी ये बात आई है, उन्होंने ये बताया। वही तो बोलो, को खत लिखा जाए, को खत लिख के बताएं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं कि इमरान खान ने कत्ल की धमकियों के मुतालिक जनरल बाजवा को इत्तला दी थी। इमरान ने मालूमात की बिना पर खत नहीं लिखा, बल्कि बाजवा को पैगाम भिजवाया था, मगर इस पर अमल दरामद नजर नहीं आया। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में मजीद बोले कि PTI एक सियासी ताकत और जमात है जिसके बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत नामुकम्मल है। इसे उसी तरीके से डील किया जाए। सिर्फ APC के लिए नहीं, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तहरीक इंसाफ अब भी तैयार है। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबात की मुद्दत के मुतल्लिक सदर के इलेक्शन कमीशन को खत के मुज़म्मरात पर बातचीत। मुलाकात में इत्तफाक किया गया, असम्बली टूटने पर आइन इलेक्शन के लिए 90 दिन की मोहलत तय करता है। 90 दिन की मुद्दत में इंतखाबात कराने में नाकामी आइन से इनहराफ है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दस्तूर की मंशा को लागू किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी के दरमियान अहम मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई और 1 घंटे से जायद वक्त तक जारी रही। मुलाकात में अहम कानूनी और आईनी मामलात ज़ेरे गौर आए। चीफ जस्टिस का चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत।
रिमार्क्स में कहा, क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछें, असम्बली में नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। हुकूमत को 8 माह हो चुके, पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया, जिससे कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। इलेक्शन कमीशन को 33 हल्कों में इंतखाबात की तारीख बदलने की दरख्वास्त मौसूल। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई की दरख्वास्त पर खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के इजलास में पोलिंग डे तब्दील करने का फैसला होगा। पीटीआई ने 33 हल्कों में पोलिंग 16 की बजाय 19 मार्च को कराने की दरख्वास्त दी। आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास भी हुआ। सियासी जमातों की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक पर इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दी गई। पंजाब असम्बली के इंतखाबी शेड्यूल के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आज तफसीली जवाब तलब कर लिया। गवर्नर ने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने असम्बली नहीं तोड़ी, इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी नहीं। दूसरी जानिब 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरखास्त की गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया जाए। साबिक वजीर आला परवेज इलाही कहते हैं कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का मामला मिसिंग पर्सन का केस बन चुका, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देंगे। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात के बाद परवेज इलाही मजीद बोले कि हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों में लाकानूनियत के मुर्तकिब हो रहे हैं। निगरान हुकूमत को इलेक्शन की फिक्र नहीं, इंतकामी कार्रवाइयों पर तवज्जो है। IMF से मुआहदे की उम्मीद पर रुपए की कदर किसी हद तक बहाल हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए 50 पैसे सस्ता 273 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 82 पैसे सस्ता 270 रुपए 51 पैसे की सतह पर आ गया। सोना 3300 रुपए सस्ता 1,94,700 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में 829 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 42,552 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 8.53 अरब डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर से भी कम ज़र मुबादला रह गया। स्टेट बैंक के ज़खायर 17 करोड़ डॉलर की कमी से 2.90 अरब डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5.6 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं कि मुल्क में 21 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। कुछ लोग पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर ड्राई आउट कर रहे हैं। डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। महंगाई के असरात पामा कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। 40 से ज़ायद कंपनियों को खाम माल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन फारूक बुखारी कहते हैं इस सूरत हाल में दवाइयाँ तैयार करना मुश्किल हो गया। वज़ीर सेहत कादिर पटेल बोले LCs के खुलने में दवाएं हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दवासाज कंपनियों से मुस्बत बातचीत हुई, 15 दिन में फैसले करेंगे। खाम माल कम और डॉलर महंगा होने से दवासाज कंपनियों को मुश्किलात हैं। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत में 10 रुपये 80 पैसे कमी की मंजूरी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। लाइफलाइन सार्फिन 300 यूनिट्स तक, घरेलू सार्फिन, ज़र्री सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर भी इतलाक नहीं होगा। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुतल्लिक बेबुनियाद कयासा आराइयाँ की जा रही हैं। DG ISPR का ट्वीट, कहा
आर्मी चीफ बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। आर्मी चीफ पाक बरतानिया 5वें इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दौरे पर हैं। सवात के बालाई इलाकों कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद बर्फबारी के बायस कालाम बहरैन रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पशमाल और लाई कोट के दरमियान सयाहों की कई गाड़ियां फंस गई। दीर, खैबर, कुरम, गलियात में भी बर्फबारी हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला और दीगर मैदानी इलाकों में बारिश। कराची में फूलों की 10 रोज़ा नुमाइश शुरू। नुमाइश में 17 से ज़ायद अक़साम के दीदा ज़ेब फूल शामिल। फूलों की नुमाइश के दौरान अवाम का पार्क में दाखिला मुफ्त होगा। मॉडल पार्क बल्दिया कुरंगी में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर जहाज रानी फैसल सब्ज़वारी ने किया। और क्रिकेटर शादाब खान की बारात की तकरीब। शादाब के सुसर और साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने बारात का इस्तकबाल किया। शादाब खान ने सफ़ेद शेरवानी पहन रखी थी। शादाब खान का निकाह गुज़िश्ता माह और मेहंदी की तकरीब गुज़िश्ता रात हुई थी। शादाब खान की वलीमे की तकरीब इस्लामाबाद में होगी।